हेलो दोस्तों, मैं सुशील यादव। स्वागत है आप सभी का हेल्थ फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे एक कॉमन समस्या के बारे में जो गर्मियों में अधिक देखने को मिलता है, दाद। दाद कैसे हो जाता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दाद अक्सर गले में होता है या उंगलियों के बीच में होता है या पैरों की उंगलियों के बीच में होता है या हमारे इस हिस्से में होता है या फिर दोनों पैरों के बीच में भी हो जाता है, जहाँ पे थोड़ी सी गंदगी रहती है या फिर जहाँ पे थोड़ा सा पसीना इकट्ठा होता है वहाँ पर दाद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे ये जो हाथ होते हैं इनमें दाद बहुत कम, ना के बराबर होता है, बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पे दाद होने के। उसका कारण क्या है कि हम अपने हाथ जो हैं वो धुलते रहते हैं, वहाँ पे पसीना नहीं रुकता है। दूसरा, हम वहाँ की बिल्कुल साफ़ सफाई रखते हैं, इसलिए हमारे हाथों में जो दाद होता है उसके होने के कम चांसेस रहते हैं। अब दाद है या स्किन से रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, तो जिस पे मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर दाद है तो वो बहुत खुजली उसमें चलेगा, और जब हम उसको खुजलाएंगे या पेशेंट जब उसको खुजलाएगा तो उसको बहुत अच्छा सा फील होगा। वो आप पेशेंट से, आपका पेशेंट आ रहा है उससे आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब आप दाद को खुजलाते हैं तो उनको कैसा फील होता है, तो आप बताएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि ये दाद है या दूसरी कोई समस्या है। कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे भी आएंगे कि उन्होंने जो दवाइयाँ यूज़ की होंगी या जो क्रीम यूज़ की होगी उसमें स्टेरॉइड होगा। तो ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं कि वो कहते हैं जब तक कि वो दवाइयाँ खा रहे हैं तब तक कि उनको फ़ायदा होता है, और जैसे ही वो दवाई खाना बंद कर देते हैं तो वो समस्या दोबारा से उनको शुरू हो जाती है। तो आपको उनको समझाना है कि पूरा कोर्स करना है, जब पूरा कोर्स करेंगे तभी दाँत पूरी तरीके से सही होगा, वरना फिर पूरी तरीके से नहीं सही हो पाएगा। तो उनको बता देना है अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो कम से कम 1 महीना दवाई खानी ही खानी है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कम से कम 3 महीने का कोर्स चलेगा। वो चीज़ उनको आपको पहले से ही समझा के रखना है, पहले से ही बताना है। अगर वो इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं तब तो आप उनका ट्रीटमेंट करिए, अगर एग्री नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट ना करिए, क्योंकि अगर वो 2-4 दिन खाएँगे सही हो जाएगा, उसके बाद फिर वही समस्या, तो उससे आपका नाम ख़राब होगा। पहले उनको एग्री करिए कि इतने दिन ट्रीटमेंट चलेगा और आपको चलवाना पड़ेगा ट्रीटमेंट, तब आप उनका इलाज करिए। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो एक कॉमन टैबलेट है जिसको सारे डॉक्टर्स चलाते हैं, इट्राकोनाजोल। आप भी उसको चला सकते हैं 200, या फिर इसकी जगह एक इटमैक एसबी बहुत अच्छा कैप्सूल आता है 200, इसको आप चला सकते हैं। इसको 15 दिन, अगर इन्फेक्शन कम है, और 1 महीने के लिए 21 दिन के लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इन्फेक्शन कम होगा तो इतना सफिशिएंट है कि इतने डोज में ही जो मरीज़ है उसको बिल्कुल राहत हो जाएगी। तो आपको इटमैक एसबी सुबह शाम देना है 15 दिन के लिए, और उसके बाद में 15 दिन के बाद ओडी देना है, यानी दिन भर में 1 बार देना है। अगर इन्फेक्शन कम है तो आपको स्टेरॉइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले से ही वो स्टेरॉइड क्रीम वगैरह यूज़ कर चुका है पेशेंट तो आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेरॉइड के फिर वो आप सही नहीं कर पाएंगे। तो आप ओमनाकॉर्टिल 10, इसको आपको 7 दिन के लिए TDS देना है, और 7 दिन के बाद फिर 7 दिन के लिए TDS, यानी दिन में 3 बार देना है। सुबह देना है, दोपहर को देना है और शाम को देना है। फिर 7 दिन के लिए आपको BD देना है, यानी सुबह और शाम देना है खाना खाने के बाद। फिर 7 दिन के लिए आपको इसको क्या करना है, OD देना है, यानी दिन में 1 बार, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन फिक्स टाइम। अगर शाम को ले रहे हैं तो शाम को ही लेना है, अगर सुबह ले रहे हैं तो सुबह ही लेना है। ये ऐसा नहीं करना है कि आज सुबह खा लिया और कल शाम को खा लिया। इसके साथ में एक आपको अच्छा सा क्रीम लेना है जो नॉन स्टेरॉइडल हो, जिसमें स्टेरॉइड ना हो। आप लूलिकोनाजोल भी ले सकते हैं, आप माइकोनाजोल भी ले सकते हैं, या दूसरा भी कोई क्रीम ले सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी स्टेरॉइड ना हो। ये मैंने जेनरिक नाम बताया है, आपके क्षेत्र में जो भी ब्रांड की ये क्रीम मिल जाती है आप वो क्रीम ले सकते हैं जो सस्ते दाम पे मिल रही हो। इसके साथ में शरीर में जो खुजली चलती रहती है उसके लिए आप मॉन्टेक BL ले सकते हैं या ब्लास्ट M ले सकते हैं। इसको भी क्या करना है, सुबह शाम लेना है, ताकि आपके शरीर में जो खुजली चल रही है वो खुजली बिल्कुल भी ना रहे। इसमें हम एक एंटीबायोटिक भी लेंगे। एंटीबायोटिक कौन सा लेंगे, डॉक्स्ट SL लेंगे। ये एक ब्रांड नेम है, इसका जेनरिक नेम क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है, और लैक्टिक एसिड बेसिलस के साथ होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है और बहुत अच्छा काम करता है ये डॉक्सीसाइक्लिन।
और अदर चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है, दांत में भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस इसलिए होता है क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक जब हम यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पेट पे पड़ता है, हमारा पेट भी गड़बड़, हमारा डाइजेशन भी गड़बड़ हो सकता है, जिसको लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होता है वो सही रखता है। तो डॉक्स SL को भी खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है, क्योंकि इसमें एक स्टेरॉइडल टैबलेट भी आप ले रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट आपके लीवर पर भी पड़ता है। इसलिए आपको कोई भी एक अच्छा सा लीवर सिरप ले लेना है जिसको सुबह शाम आपको यूज़ करना है। अगर इन्फेक्शन नॉर्मल है तो ये ट्रीटमेंट, लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपका ये जो कोर्स है उसको 56 दिन के लिए देना है, या आपके मरीज़ के ऊपर है कि कितना इन्फेक्शन है, ये जो कोर्स है और भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तब भी यही ट्रीटमेंट रहेगा, लेकिन उसमें जो आपका इट्राकोनाजोल या इटमैक SB टैबलेट है जो सुबह शाम देना है, उसको क्या करना है, BD लेना है 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद में उसको क्या करना है, OD लेना है। और अपना कॉर्टिल जो है, जो आप 7 दिन तक TDS ले रहे थे, उसको आपको कम से कम 10 दिन या 15 दिन TDS लेना है। उसके बाद 15 दिन आपको उसको BD यानी सुबह शाम लेना है। उसके बाद 15 दिन या जितने भी दिन आप कोर्स चला रहे हैं वो उसको आपको एक टाइम देना है। फिर धीरे धीरे उसकी डोज को रिड्यूस कर देना है। फिर एक टाइम हुआ, फिर अल्टरनेट देना है, फिर सप्ताह में 2, फिर कुछ दिन तक 1, उसके बाद धीरे धीरे उसको स्टॉप कर देना है। अगर आप उसको एकदम से स्टॉप करेंगे तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ में जो आप लीवर सिरप ले रहे हैं वो भी लेना है, और जो आप क्रीम यूज़ कर रहे थे, कोई भी लुलिकोनाजोल यूज़ कर रहे थे या फिर माइकोनाजोल यूज़ कर रहे थे, उसको सुबह शाम यूज़ करना है। समस्या ज़्यादा है तो आप 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप नियोस्पोरिन एक क्रीम आती है उसको दोपहर में यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी जो लुलिकोनाजोल या माइकोनाजोल क्रीम है उसको आप सुबह और शाम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें और क्या ध्यान देने वाली बात है वो आपको अपने मरीज़ को ज़रूर बताना है। अगर उसमें वो लापरवाही करेंगे तो ये दांत नहीं ख़त्म होगा, कि उनको बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी है। एक अच्छा सा कोई साबुन दे सकते हैं, टेटमोसॉल दे सकते हैं, या फिर कोई भी जिसमें क्लोट्रिमाजोल वगैरह हो वो उनको साबुन दे सकते हैं, और उसी से दिन में कम से कम 2 बार उनको अच्छे से नहाना है, साफ़ सफाई रखनी है। उनको अपने नेल्स बिल्कुल छोटे रखने हैं। हाथ में अगर वो कुछ ब्रेसलेट वगैरह पहन रखे हैं तो उसको हटा देना है। उनको दूसरे के साथ में अपने कपड़े नहीं साझा करने हैं और अकेले लेटना है। इन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। वो अपने कपड़े रोज़ का रोज़ धुलें। कोशिश करें कि गर्म पानी में हल्का सा गुनगुना हो, उसमें डेटॉल डाल के अपने कपड़ों को साफ़ करें। और जब दांत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो वो अपना टॉवेल और अपने जो अंदर गारमेंट्स हैं उसको हमेशा के लिए हटा दें, वरना दांत दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और कोशिश करें फैमिली से दूर रहें, क्योंकि जिसके टच में आएंगे, क्योंकि दांत जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है, और जिसके संपर्क में जाएंगे दांत उसको भी हो जाएगा और उससे फिर से आपके मरीज़ को हो सकता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं। अगर इन सावधानियों पे आप विशेष ध्यान रखते हैं तो ये जो सावधानियां हैं आपके दांत को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, या और किसी डिजीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताएं।